Hi guys, my name is Shravan Yadav and I hope everyone is safe and healthy in their homes. तो इस टाइम जो कोविड की सिचुएशन है दैट इज़ वर्स देन एवर, तो हम जितना घरों में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेट्स डिस्कस दैट। तो आज हम पढ़ेंगे रिट्स आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 जिसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, हम इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ रिट्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिट्स होती क्या हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स, पांच टाइप की रिट्स दी हुई हैं, उन्हें हम समझेंगे। तो रिट्स क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल आपने परचेज़ किया, ठीक है, बट मोबाइल क्या है, आपको लॉक्ड मिलता है, उसका पासवर्ड नहीं मिलता, और एक कंडीशन और होती है कि आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। तो क्या आप वो मोबाइल परचेज़ करोगे? नहीं। तो उसी तरह से ये जो रिट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, सेफगार्ड करती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले विद कंडीशंस कि फंडामेंटल राइट आप यूज़ ही नहीं कर सकते आपके राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स कैसे होंगे? तो इसलिए एक सेफगार्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। जैसे कि आपको मोबाइल परचेज करने पे उसे यूज़ करने के सारे राइट्स मिलते हैं। आप मोबाइल को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स योर प्रेरोगेटिव कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो। उसी तरह से जो रिट्स हैं वो आपको एक काइंड ऑफ आपको प्रोटेक्शन देती है आपके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने का। तो क्या है रिट्स? रिट्स आर द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी भी फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये आपको एक तरह से एक सेफगार्ड देती हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, अगर आपका किसी भी तरह हैम्पर होता है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो अगर वो डिग्निटी भी किसी तरह हैम्पर होती है, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो अगेंस्ट दैट। तो इस फिर कोर्ट कुछ रिट्स इशू करता है टू सेफगार्ड दोज राइट्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट और किस फॉर्म में मिलता है? एक्चुअली चार फॉर्म्स में मिलता है ये। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में, आर्टिकल 356 इमरजेंसी। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 359 में क्या दिया हुआ है कि इमरजेंसी के टाइम पर आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉइड हो सकते हैं, मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 आज हम डिस्कस करेंगे, बट ये दो जो आर्टिकल हैं इनका एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जुडिशियल रिव्यू एंड इमरजेंसी से रिलेटेड। इनका एक सेपरेट वीडियो बनेगा, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, उसको हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है इसको, कि ये इट्सेल्फ एक फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता किसी को भी कि आप वहाँ जाते हैं और आप अपना आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट यूज़ करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करनी पड़ेगी, आपका केस सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए। तो एक इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है वो उसका प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? बाय इशूइंग रिट्स। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, स्टार्टिंग इन द बिगनिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एक डिफरेंस है आर्टिकल 226 एंड 32 में, कि आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 226 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट का अप्रोच करते हैं, 32 में सुप्रीम कोर्ट को एंड 226 में हाई कोर्ट को आप अप्रोच करते हैं फॉर इशूइंग रिट्स ना। तो अब हम इनका बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि आर्टिकल
226 एंड 32 में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि रिट्स ओनली इशू हो सकती है अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। मतलब इसके अलावा किसी और रीज़न से नॉर्मल आपका कोई लॉ वायलेट हो रहा है तो आप उसके लिए आप जाकर कोई और नॉर्मल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मैटर में अप्रोच करेंगे। ये एक फंडामेंटल राइट है, इट्सेल्फ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32। वहीं जो आर्टिकल 226 है उसमें रिट्स जो हैं वो अदर उनके लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है। आपके नॉर्मल राइट्स कुछ वायलेट होते हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स पावर टू इशू रिट्स इन अंडर आर्टिकल 32 while हाई कोर्ट कैन डू रिफ्यूज, क्योंकि हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है। एक तरह लार्जर इम्प्लीकेशन है देन आर्टिकल 32, क्योंकि यहाँ पे ओनली फंडामेंटल राइट्स के मैटर में ही आप इशू कर पा रहे हैं, यहाँ पर एनी अदर पर्पस के लिए भी आप इशू कर पा रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये प्री में आ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स क्या होती हैं? अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि ये जितने भी नेम्स हैं रिट्स के, ये सब लैटिन टर्म से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज के टर्म्स हैं ये, जो कि इतना यूज़फुल नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिट है वो है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका क्या मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ? एक सिंपल मैनर में इसका मतलब है, सिंपल टर्म्स में, कि जैसे कोर्ट ने इशू की किसी के अगेंस्ट ये हबीस कॉर्पस, तो इसका मतलब है कि जिसके लिए ये हबीस कॉर्पस इशू हुई है उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को कोर्ट चाहता है कि उसके सामने प्रेजेंट किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ, तो जो भी पर्सन है उसको उसके सामने, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैसे। मान लीजिए कि पुलिस ने किसी इंडिविजुअल को अनलॉफुली डिटेन कर लिया। अनलॉफुली का मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। हमें सबको पता है कि 24 आवर्स के बाद कस्टडी में नहीं रख सकती है पुलिस किसी इंडिविजुअल को विदाउट प्रेजेंटिंग हिम और हर टू द कोर्ट। अगर कोर्ट के सामने उसको 24 आवर्स में ले जाना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस है कि मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे है, कोर्ट बंद है, या फिर कोई जो अपना कम्यूट किया जा रहा है, मान लीजिए कि किसी को अरेस्ट किया है हैदराबाद में और उसे लाया जा रहा है राजस्थान में, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अदर देन दैट 24 वर्किंग आवर्स में आपको 24 आवर्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने जिसे भी अरेस्ट किया गया है इंडिविजुअल को, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? आस्क द अथॉरिटी टू प्रेजेंट द इंडिविजुअल इन द फ्रंट ऑफ इट। मान लीजिए पुलिस ने किसी को अनलॉफुली डिटेन कर रखा है, वो एक दिन की जगह 10 दिन हो गए और कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, तो उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी, कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फॉर डिमांडिंग हबीस कॉर्पस, फॉर डिमांड ऑफ इशूइंग हबीस कॉर्पस, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या है? एक तो एनफोर्स करता है फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है इसको। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। किसी के भी खिलाफ किया जा सकता है। किसी ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने, मान लीजिए किसी पड़ोसी ने किसी और को किडनैप करके रख लिया, ज़बरदस्ती रोक के रख रखा है अपने घर में, जाने नहीं दे रहा है, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये रिट कर सकते हैं इशू। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि रदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस हुआ था, जिसमें क्या हुआ, रदुल शाह नाम से एक इंडिविजुअल था जिसे क्या हुआ, जिसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी उसे फ्री नहीं किया गया। मतलब उसकी इम्प्रिजनमेंट का टर्म पूरा हो गया था बट फिर भी फ्री नहीं किया गया था। तो इस केस में ये हबीस कॉर्पस के लिए अप्लाई किया गया कोर्ट में और उसे इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया गया।
नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब ये वी कमांड का क्या मतलब है, हम नॉर्मल टर्म्स में समझे। वी कमांड मतलब मैं कमांड करता हूँ, तो इसी उसी तरह कोर्ट क्या करता है? कोर्ट कमांड करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को जो फेल करते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में या रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और आप चाहते हो कि आपका पासपोर्ट बनाया जाए, बट जहाँ वहाँ जो ऑफिशियल होता है वो आपको रिफ्यूज़ कर देता है, तो यू कैन गो टू कोर्ट फॉर दिस, कि आप कोर्ट जाके ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे ऑफिशियल ने रिफ्यूज़ कर दिया अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज सर्सियरी। अब ये क्या है? इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड मतलब कि एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है किसी भी चीज़ का। तो किस चीज़, मतलब किसी भी, अब ये क्या है कि किसी चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन जब हम देते हैं तो उसकी वैलिडिटी बनती है। इन शॉर्ट आप ये समझिए। तो ये क्या करता है? हायर कोर्ट्स जो लोअर कोर्ट्स को इशू करते हैं या ट्राइब्यूनल्स को, कि उनके पास कोई केस है, अगर उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो वो हायर कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर दें केस पेंडिंग है तो। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है उस पर, ठीक है, ऑर्डर आ चुका है, तो हायर कोर्ट उससे क्वैश भी कर सकते हैं, ऑर्डर को कंप्लीटली ख़त्म कर सकता है। अब इसमें याद क्या रखना है? ये क्या है? आफ्टर ऑर्डर जो होता है पास होने के बाद ये सर्सियरी की जाती है, या फिर पेंडिंग केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन या लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन या एरर ऑफ लॉ। अब मतलब जो भी हायर कोर्ट्स होते हैं वो इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन हो रहा है, मतलब लोअर कोर्ट का वो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है, या फिर कोई केस है जो कि लोअर कोर्ट कर रहा है अटेंड, बट उसके ज्यूरिस्डिक्शन उतना उसको मिला हुआ ही नहीं है। मान लीजिए कोई सिविल कोर्ट क्रिमिनल केस अगर करने लग जाए, मान लीजिए सिविल कोर्ट है और वो क्रिमिनल केसेस को ले ले, तो उस केस में जो हायर कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो उसे, फौजदारी अदालत जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल केसेस के लिए, वो उसे क्वैश कर सकती है या ट्रांसफ़र करवा सकती है अपने पास। प्री 1991 क्या होता था? ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही होता था ये, मतलब सर्सियरी जो रिट है वो ओनली इन्हीं के अगेंस्ट इशू हो सकती थी। बट पोस्ट 1991 ये इशू हो सकती है इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, कि मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का कुछ ऑर्डर है जो कि सही नहीं है, तो उसे भी कोर्ट, जो हायर कोर्ट है, वो क्वैश कर सकते हैं। अब ये सर्सियरी और प्रोहिबिशन काइंड ऑफ सेम है, इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड। यहाँ क्या हो रहा था कि कोर्ट में केस जो है उसका ऑर्डर आ चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो केस जो है उसको अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है हायर कोर्ट, या तो क्वैश कर देगा। यहाँ क्या है? यहाँ जो हायर कोर्ट है वो ऑर्डर पास होने से पहले ही प्रिवेंट कर देगा ऑर्डर देने से ही लोअर कोर्ट्स को। अगर ज्यूरिस्डिक्शन एक्सीडिंग हो रहा है, वही जो एक्सेस ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, या फिर यूसर्प कर रहा है, मतलब दूसरे कोर्ट के पावर्स को यूसर्प कर रहा है, उनको एक तरह से उन पे कब्जा करना है बेसिकली, तो इन सिचुएशन में कोर्ट, जो लोअर कोर्ट ऐसा कोई भी केस लेता है तो हायर कोर्ट उसको नल, एक तरह से प्रोहिबिट कर सकता है, उसको फॉरबिड कर देगा ये ऑर्डर देने से। ये सिर्फ अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ही अगेंस्ट इशू हो सकती है प्रोहिबिशन वाली रिट। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट हम डिस्कस करते हैं, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वो वारंटो। अब इसका मतलब क्या है क्वो वारंटो का? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसमें जो कोर्ट है वो क्वेश्चन करता है किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को, जो होल्ड कर रहा है पब्लिक ऑफिस, कि किस अथॉरिटी से आप ये होल्ड कर रहे हैं, मतलब लीगैलिटी क्या है। सपोज़ कि एसएससी का किसी ने एग्ज़ाम दिया बट वो उसमें चीट करके पास हो गया, कि एसएससी के बहुत सारे केस चल रहे थे जिसमें चीटिंग, काफ़ी सारे केसेस भी हुए, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट जो है उसको को वारंटो रिट इशू करके पूछ सकता है
कि आप इसकी लीगैलिटी बताइए, जो पोस्ट आप होल्ड कर रहे हैं कि आप लीगली होल्ड भी कर रहे हैं कि नहीं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक तो कि जो ऑफिस है वो परमानेंट कैरेक्टर का ऑफिस होना चाहिए, किसी स्टैट्यू और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कस्टम्स, पीडब्ल्यूडी या फिर सीएजी, ये जितने भी ऑफिसेज हैं इन्हें हम परमानेंट कैरेक्टर के ऑफिस बोलते हैं। इन पे ही कर सकता है कोर्ट। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस को ये नहीं कर सकता है कोर्ट। इनके प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के उसमें मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट ये नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम याद रखेंगे फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव, कि आर्टिकल 32 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू ऑथोराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। मतलब पार्लियामेंट जो है वो किसी और कोर्ट को भी, ऐसा नहीं है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लोअर कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है कि आप भी रिट्स इशू करें। बिफोर 1950 ओनली हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाता एंड मद्रास, सिर्फ तीन, बॉम्बे, कैलकाता एंड मद्रास के ही पास ये पावर थी टू इशू रिट्स। अब रिट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, जिनको वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है इनको। मेनली आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 32 के अंडर जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू ऑथराइज एनी अदर कोर्ट द राइट टू इशू दीज रिट्स, ठीक है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट पांचों रिट्स को। हबीज कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अनलॉफुल डिटेंशन अगर है तो उसे रिलीज करने के लिए। मैंडेमस कमांड करता है कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को जो फेल कर हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। सर्सियरी, ये क्या है कि एक सर्टिफिकेशन, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछता है कि आप किस बेसिस पे आप ये जो केस है ये आपने किस बेसिस पे ले लिया है, तो ट्रांसफ़र करना या फिर ऑर्डर जो दे चुके होते हैं, अगर वो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है तो, और लोअर कोर्ट के पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है या एरर ऑफ लॉ होता है तो क्वैश कर सकता है। प्रोहिबिशन, मतलब ऑर्डर आने से पहले ही प्रोहिबिट कर देता है लोअर कोर्ट्स को। को वारंटो में क्या है कि पब्लिक अथॉरिटी जो ऑफिशियल होता है उसे पूछा जाता है कि आपने ये पोस्ट जो एक्वायर किए लीगली एक्वायर भी किए या नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़ लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक में क्लैरिटी आई होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ जो भी टॉपिक्स होते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए जितना कर सकें, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को, जिससे हमें और वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिले, ठीक है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ हम डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं। एंड आप हमारा टेलीग्राम पेज जो है, टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम इन यूट्यूब वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। जिसे भी यूट्यूब ये वीडियोज़ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।